हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक होल्डर, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर, दो सॉकेट, 4 स्विच और एक फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। इस बोर्ड में हम एक ही स्विच के साथ 2 सॉकेट का कनेक्शन करेंगे और बल्ब होल्डर का कनेक्शन इस वाले स्विच के साथ करेंगे। नीचे में 3 स्विच है, तो एक स्विच तो फैन रेगुलेटर का हो गया, एक स्विच बल्ब का हो जाएगा और एक स्विच खाली बचेगा। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, चलिए मैं आपको इस बोर्ड का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस बोर्ड में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हम इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में करेंगे। यहाँ पर मैंने नीला तार लिया है न्यूट्रल के लिए, आप कोई सा भी रंग का तार ले लीजिए और इस तार को इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगाकर अच्छे से कस लीजिए। दोस्तों, आपको सभी जगह को अच्छे से कसना है। अब देखिए इस तार को कहाँ लगाना है। तो सॉकेट के एन वाले पिन में इस तार का कनेक्शन करना है। आप दोनों सॉकेट में से किसी भी एक सॉकेट के एन वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से दूसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में तार लगाना है। तो एक तार मैं और ले लेता हूँ और इस तार को इस तरह से तार के साथ छिलकर ज्वाइंट कर देता हूँ। अब देखिए इस तार को हमें इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देना है। यहाँ पर एन लिखा होता है, एन का मतलब होता है न्यूट्रल। तो इस तार में हमें न्यूट्रल का सप्लाई देना है, तो इस तार को यहाँ पर लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें कहाँ लगाना है। तो इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में इस तार का कनेक्शन करना है। तो चलिए इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर देते हैं। देखिए बल्ब होल्डर का 2 तार है, तो आप इन दोनों तार में से किसी भी एक तार को ले लीजिए। क्योंकि बल्ब को न्यूट्रल चाहिए तो हम इस तार के साथ बल्ब के तार का कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पर मैं एक तार और लगा रहा हूँ, ये तार पंखे के लिए न्यूट्रल का हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों तार को हमें ज्वाइंट कर देना है और इसे सॉकेट के एन वाले पिन में लगाकर अच्छे से कस लेना है। देखिए दोस्तों, ये तार पंखे का हो गया, ये बाहर निकलेगा। अब इतने में हमारा न्यूट्रल का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हमें इस बोर्ड में फेज का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर मैं पीला तार यूज में ले रहा हूँ फेज के लिए। सबसे पहले हमें तीनों स्विच के नीचे वाले पिन में तार लगाना है। तो देखिए स्विच के नीचे वाले पिन में मैं इस तरह से तार को लंबा छील लूँगा और इसे लगा दूँगा। आपको भी इस तरह से तार को लंबा छील लेना है और इसे तीनों स्विच के नीचे वाले पिन में लगाकर अच्छे से कस लेना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने तीनों स्विच के नीचे वाले पिन को तार की सहायता से शॉर्ट कर दिया। अब इसे मैं अच्छे से कस लेता हूँ। आपको सभी तार को अच्छे से कसना होगा दोस्तों। अगर तार लूज रहेगा तो स्विच जल जाएगा गर्म होकर। तो आपको इसे अच्छे से कसना है, अच्छे से टाइट करना है। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें कहाँ लगाना है। तो इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में हमें इस तार को लगाना है। तो चलिए मैं इसे लगा देता हूँ। अब यहाँ से एक तार इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में भी लगाना है और इंडिकेटर के नीचे से फ्यूज के नीचे वाले पिन में फेज के तार को लगा देना है। तो चलिए इन सभी में तार का कनेक्शन कर लेते हैं। इस वाले तार में मैं एक तार और ज्वाइंट कर देता हूँ इस तरह से छीलकर। ये देखिए इस तरह से तार को ज्वाइंट कर देना है इसमें और इस तार को स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है। तो मैं इसे स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ और इसे अच्छे से कस लेता हूँ। देखिए दोस्तों, स्विच के नीचे में मैंने इस तार को लगा लिया। अब इस तार को हमें इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगाना है और यहाँ से एक तार लेकर फ्यूज के नीचे में लगा देना है। तो चलिए इन दोनों में भी तार का कनेक्शन कर लेते हैं। इस तार के साथ मैं एक तार और ज्वाइंट करूँगा इस तरह से छीलकर और इसे इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगा दूँगा। तो मैं इसे इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ
क्योंकि इंडिकेटर के नीचे वाला पिन खाली है और हमें इंडिकेटर को भी भेज देना होता है, तो इसे नीचे वाले पिन में लगाकर अच्छे से कस लेना है। अब इस तार को हमें फ्यूज के नीचे वाले पिन में लगा देना है। देखिए दोस्तों, मैंने इस तार को फ्यूज के नीचे वाले पिन में लगा दिया। अगर इस बोर्ड में फ्यूज नहीं होता तो इस तार को हम बाहर निकालते सप्लाई के लिए। अब चलिए हम इस वाले स्विच के साथ दोनों सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, एक स्विच के साथ दो सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं। इस तरह से एक तार ले लेना है और तार को सॉकेट के फेज वाले पिन में लगा लेना है और अच्छे से कस लेना है। फेज वाले पिन में एल लिखा होता है दोस्तों। एल का मतलब होता है लाइट और लाइट का मतलब होता है फेज। तो इसे हमें फेज वाले पिन में लगा लेना है। अब इस तार को स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक तार और ले लेता हूँ और इसी में लगा देता हूँ, क्योंकि इस तार को हमें दूसरे वाले सॉकेट के फेज वाले पिन में लगाना है। तो मैं यहाँ पर दो तार लगा लेता हूँ और इसे कस लेता हूँ। इस तार को स्विच के ऊपर में लगाना है दोस्तों, आपको नीचे में नहीं लगाना है। ये देखिए, अब इस तार को इस वाले सॉकेट के फेज वाले पिन में लगा देना है। अब एक ही स्विच से दो सॉकेट ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से एक स्विच के साथ दो सॉकेट का कनेक्शन करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर 3 पिन सॉकेट के जगह पर 5 पिन सॉकेट या फिर 2 पिन सॉकेट का यूज भी कर सकते हैं, कनेक्शन सेम ही होगा। अब हमें बल्ब होल्डर का कनेक्शन इन दोनों स्विच में से किसी भी एक स्विच के साथ कर लेना है। तो मैं इस वाले स्विच के साथ कनेक्शन करूंगा। तो ये देखिए, बल्ब के दूसरे वाले तार को मैं इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में इस तरह से लगा दूंगा। आप जिस भी स्विच से बल्ब को ऑन ऑफ करना चाहते हैं उस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इस वाले स्विच में इस तरह से लगा देता हूँ इस तार को और अच्छे से कस लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये तो फैन का न्यूट्रल का तार हो गया। अब हमें फैन के लिए फेज का तार कहाँ से लेना है। देखिए, सबसे पहले हमें रेगुलेटर के एक तार को स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देना है। आप रेगुलेटर के किसी भी एक तार को स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा सकते हैं। तो मैं किसी भी एक तार को इस वाले स्विच के ऊपर में लगा देता हूँ। आप जिस वाले स्विच से फैन को ऑन ऑफ करना चाहते हैं उस वाले स्विच के ऊपर में रेगुलेटर के एक तार को लगा सकते हैं। आप किसी भी तार को स्विच के ऊपर में लगा सकते हैं। अब देखिए, रेगुलेटर का दूसरा वाला तार बच जाता है। तो इस तार को हमें अच्छे से छील लेना है और इसमें पंखे के दूसरे वाले तार को ज्वाइंट करके बाहर निकाल देना है। ये पंखे का फेज का तार हो जाएगा। तो मैं इस वाले तार में एक तार को इस तरह से छीलकर अच्छे से ज्वाइंट कर देता हूँ और इस तार में टेप लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने तार को अच्छे से ज्वाइंट कर दिया। अब इसमें हमें अच्छे से टेप भी लगाना होगा, क्योंकि यह ज्वाइंट कहीं बोर्ड के अंदर इधर उधर टच हो गया तो बोर्ड के अंदर आग भी लग सकता है। तो हमें इस वाले ज्वाइंट को अच्छे से टेप से इस तरह से कवर कर देना है। आप चाहें तो इसमें टेप के जगह पर कॉटन का पाइप भी लगा सकते हैं। अब ये दो तार पंखे का हो जाता है, एक न्यूट्रल और एक फेज। अब हमें इसमें सप्लाई का तार लगाना है। तो यहाँ पर मैंने दो तार लिया है सप्लाई के लिए। तो मैं न्यूट्रल के सप्लाई के तार को इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ। आप चाहें तो दोनों 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में भी न्यूट्रल का सप्लाई दे सकते हैं। मैं इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में इस तरह से न्यूट्रल के तार को लगा देता हूँ और इसे अच्छे से कस लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, फेज सप्लाई कहाँ पर देना है। तो फेज सप्लाई हमें फ्यूज के ऊपर वाले पिन में देना है। तो मैं फ्यूज के ऊपर वाले पिन में फेज के तार को लगा लेता हूँ और इसे भी अच्छे से कस लेता हूँ। अब चलिए इसको इसके बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे इसके बॉक्स में बंद कर दिया। ये दो तार पंखे का है, तो मैं पंखे को तो चलाकर आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, तो इस तार को ऐसे ही रहने देता हूँ। अब चलिए इस बोर्ड में मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इंडिकेटर जलने लगा, मैंने इसमें सप्लाई दे दिया। अब मैं इसमें बल्ब लगाकर बल्ब को जलाकर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वाला स्विच बल्ब का है। तो यहाँ से बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है।